पातक होवे छाव। महाभयानक एरु कठिन भावसागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मेटे जन की पीर। शाश्वत सुख की खोज में भटके जीव दिन रैन, सतगुरु की अनुकंपा बिना कबहु न पावे चैन। निस दिन जिनकी वंदना करते शेष महेश, सो निर्गुण सगुण भई हरने जगत कलेश। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की थान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय बहनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। ये हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं। बशर्ते मिल जाने के बाद भी हम अपने भाव, संस्कार, कर्म, विचार के हिसाब से ही लाभ उठा पाते हैं। सत्संग से ही पता चलता है कि हमें मनुष्य की जिंदगी कितनी दया और कृपा से मिला है, कितने भाग्य से मिला है। मालिक ने 84 लाख जिंदगी में से निकाल करके मनुष्य की जिंदगी दिया है। जो दया और कृपा मनुष्य के ऊपर किया, जीव तो उसके सभी हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, गधे घोड़े कुत्ते हों, पेड़ पौधे हों। जड़ चेतन दो प्रकार के जीव बताए जाते हैं। दोनों मालिक के लिए प्रिय, लेकिन सबसे ज्यादा उस परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर कृपा करी है, जो ये चोला बख्शा है। क्योंकि यही एक ऐसा चोला है, जिंदगी, तन है, जीवन है, जिसके अंदर विवेक जागृत करने की क्षमता, जो रोने के साथ साथ हंसता है, जो भोग योनि और कर्म योनि दोनों है। आपके कंधे पर मालिक ने दो काम सौंपा है, हरि का भजन और पेट का धंधा। जितने भी मानव प्राणी हैं,
सबके लिए ये दोनों काम अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। अगर ये दोनों काम मनुष्य नहीं करता है तो मनुष्य जीवन की उसे कीमत नहीं मिलती। मनुष्य जीवन और जीवन में किस तरह से सुखदाई है, किस तरह से अनोखी है, निराली, कीमती है, अगर दोनों काम नहीं किया तो कभी भी कोई भी इस सच्चाई से अवगत नहीं हो सकता। संत महान पुरुष अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि अगर दोनों काम नहीं किया तो हम पशु पक्षियों से भी गए गुजरे, क्योंकि वो चाहे कि सत्संग सुन ले, संत महान पुरुषों के शरण में चले जाएं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर ले, ध्यान भजन कर ले, सेवा कर ले, अपनी आत्मा को संतुष्ट कर ले, आत्मा जिसके लिए प्यासी है प्यास बुझा ले, तो उनके पास ऐसी योग्यता नहीं, वो चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वाणी को मनुष्य नहीं समझता है और मनुष्य की वाणी को वो नहीं समझते। मौका उनके हाथ से छीन लिया गया है। पहले कभी मौका मिला था, लेकिन मौके का जब उन्होंने लाभ नहीं उठाया, मौके का कदर नहीं किया, मौके का कीमत नहीं समझा, अर्थात दोनों काम नहीं किया मनुष्य की यौन में, तो ऐसी गलतियां बनी, ऐसे दोष पाप बन गए कि जो 84 लाख योनि में हमेशा के लिए भेज जन्म जन्मांतर भटकने के लायक बना दे। संत महान पुरुष बहुत बड़े परमार्थी और दयालु होते हैं। दया के कारण, एक तो दया मालिक ने किया कि 84 लाख जिंदगी में से निकाल के मनुष्य की जिंदगी दी, आपको स्वतंत्र बना दिया। आप चाहे तो इस पार से उस पार चली जाए और चाहे तो इसी पार रह जाए, चाहे तो अंधेरे से उजाले में चली जाए, चाहे तो कांटे से फूल में चली जाए, खाई से पहाड़ पे चढ़ सकती, सिंहासन ले सकती, आपके ऊपर है। लेकिन और जी इसके अलावा जितनी योनियां हैं उनके लिए ये संभव नहीं। अब ध्यान दीजिए, किसी महान हस्ती ने ये बात कही कि पहली कृपा हुई कि नर्तन तुझे मिला, और सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी पिला, सतगुरु ने दिया ज्ञान, कृपा है ये तीसरी, और चौथी तुम्हारे कर्म की कर लो दिलवरी। आपको कितनी कृपा प्राप्त हो गई है, गिनिए। 4 कृपा बताई जा रही है। आपको कौन कौन सी कृपा मिल गई है? 3 मिल गई, 1 बाकी है। नर्तन भी मिल गया है,
सत्संग भी मिल गया है और सतगुरु का ज्ञान भी मिल गया। अब ज्ञान क्या है, कितना कीमती है, कैसे उसको हमें धारण कर लेना चाहिए, कैसे चुरा लेना चाहिए, कैसे हासिल कर लेना चाहिए, इसके लिए अगर हम होश में नहीं आए तो चौथी कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पाएगी। बस एक कृपा बाकी है कि खुद के ऊपर कर ले, आत्म कृपा अपनी आत्मा के ऊपर करनी है। क्योंकि बहनों, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है, संत ही एक ऐसे परमार्थी जो आप अपने ऊपर कृपा कैसे करेंगे, आप अपने में संतुष्ट कैसे होंगे, कैसे आपके जीवन का उद्धार होगा, कैसे आत्मा की प्यास बुझेगी, वो सारा दांव पेच बताते हैं। और उस दांव पेच को सीखने वाला ही सिख कहलाता है। आप लोगों को शिष्य कहा जाता है। अगर वो जेंट्स है, पुरुष है, तो उसको शिष्य कहते हैं। अगर वो लेडीज है, महिला है, तो उसे शिष्या कहते हैं। अगर हम गुरु के सीख को नहीं ले पाए तो हम शिष्य नहीं कहला सकते। और शिष्य नहीं बने, देखो, शिष्य, भक्त और चेला, तीन पदवी। शिष्य सीख वो होता है जो सीख को धारण करता है, जो यहाँ दर्शाया जाता है उसे अपने हृदय में उतारता है, उसे कहते हैं सीख। और भक्त उसे कहते हैं जो गुरु के ज्ञान से अपने जीवन को ओत-प्रोत बना करके, मालिक की परख करके, पारखू बन करके, अपनी सूरत को स्वयं में जोड़ करके हर पल उसी में सोता है, उसी में जगता है, उसी में हंसता है, उसी में रोता है। एक पल के लिए अलग नहीं होता, विभक्त नहीं होता, उसे कहते हैं भक्त। और चेला, चेला उसे कहते हैं जो गुरु के आज्ञा के अनुसार चलता है। अब तीनों में से आप क्या बन गए हैं, अपने हृदय से पूछिए। तीनों में से कोई पदवी हासिल किए या नहीं किए, या करने के लिए चल पड़े? हाँ, कोशिश में। यही कहना ठीक होगा कि कोशिश में, कोशिश करने वाला भी मंजिल पा लेता है। बहन, कोशिश करना ही बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। कोशिश करेंगे तो करने भी लगेंगे, और करने लगेंगे तो चल पड़ेंगे बढ़िया से, और चलेंगे तो मंजिल जरूर पहुंचेंगे। इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं है। देखें, गुरु की दया और कृपा को जो समझ लेता है, क्योंकि
किसी ने मंजिल जब पाई तो किस रास्ते से पाई, किस भाव से पाई, वो आपके लिए भी लिख दिया कि ताकि आपको दिक्कत न हो। क्या लिखा कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। आप लोगों को तो छोटी सी भी बात आपके मन के विपरीत हो जाती है, चाहे आपके लिए वो कितनी भलाई करने वाली क्यों न हो। लेकिन जैसे बच्चा आग को पकड़ने जाता है, माता पिता जानते हैं कि आग पकड़ लेगा तो इसका बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा, तो बार बार दौड़ दौड़ के उसे पकड़ के लाते हैं, बेटा वहाँ पर चलो। लेकिन उसे लगता है कि हमें इतनी अच्छी चीज़ है और ये हमारी माँ हमको लेने नहीं दे रही है। वो रोने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है, व्याकुल हो जाता है, बाल नोचने लगता है। माँ सब सह लेती है, लेकिन आग पकड़ने वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे नहीं पता कि वो ये आग है। वो ये जानता है कि ये तो बहुत अच्छी लाल सी कोई सुंदर सी चीज है, जिसको हम खेलेंगे, ले लेंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। उसे नहीं पता कि हम उसे लेते ही जल। ऐसे ही बहनों, ये दुनिया बहन, ये स्वीट पॉइजन है, ये मीठा जहर है। किसी ने कहा कि भोग भोगने हम आए थे और भोगों ने हमें भोग लिया। हमें तो लगता है कि हमारे घर में ये चीज़ें हैं और हम ये खा सकते हैं, ये पहन सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हम क्यों पीछे रहे। खूब खाने नहाने के चक्कर में दया धर्म भूल जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण किसको दिक्कत हो रही है, किसको परेशानी हो रही है, या हमको कितना प्रयोग करना चाहिए, ये चीजें किसके भाग्य से मिली है, किसके कर्म से मिली है, हमें सब भूल जाते हैं और खाने नहाने में ओवर सब करते रहते हैं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। और वो फिर चूंकि हिसाबी जो है वो अपने हिसाब में कमी नहीं रखता है। हम भले चूक करें, लेकिन वो हर पल हिसाब करता है, और जब हिसाब से ज़्यादा गड़बड़ होने लगता है तब हमें वो ऐसा बना देता है कि जहाँ हम बहुत बहुत चीज़ें खा रहे थे, बहुत बहुत चीज़ें पहन रहे थे, ऐसा मरीज बना देता है कि हम खाना और पहनना सब भूल जाते हैं। संत महान पुरुष यही समझ देते, यही ज्ञान देते, यही सच्चाई दर्शाते हैं कि ऐसा चाल चलिए कि काम करो सादा, जो निभे बाप दादा। ऐसा चलो कि ताकि चलते ही रहो, रुकने का नंबर न आवे। गुरु महाराज जी के बिना हमारा जीवन कैसे निरर्थक है, कितना बेकार है, कितना उन्होंने दया किया है, कितना उन्होंने कृपा की है कि दुनिया में और कोई भी कर नहीं सकता। लेकिन जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं,
तब तक उनके दिए हुए दात को, ज्ञान को, अनमोल खजाने को हम संभाल नहीं पाते हैं। और उसके लिए हमें भूल जाना होता है कि हमारे बहुत बड़ी कोठी है, बहुत धन है, बहुत परिवार है, अरबों का तोड़ा है। ये समझना होता है कि ये चंद्र दिनों का मेहमान है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो मेहमानगिरी में आए हैं और मेहमान के यहाँ जब हम जाते हैं तो उनके कोई भी चीज़ को देख कर अगर लालच करें तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा नहीं, किसका है? मेहमान का। ऐसे ये दुनिया दौलत अमानत प्रभु की, और ना है किसी की, न होगी किसी की, पहले भी कभी भी हुई न किसी की, ये किसी की नहीं है। जब ऐसा भाव होता है तब गुरु महाराज जी के दिए हुए दात को, जो अनमोल खजाना है, जो हमारा है, जिसे हमें लूटना चाहिए, जिसे हमें संभाल लेना चाहिए, तब हम संभाल